हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स के क्लास को। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है सर्कल्स। ठीक है, सर्कल के चैप्टर में हम आप लोगों को बता रहे थे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज आप लोग का 18 का ए चल रहा था। ओके, जिसमें एक्सरसाइज में आप लोग का कुछ क्वेश्चन बताए हैं, अभी कुछ बाकी रह गया है जिसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो आते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि क्वेश्चन आप लोग का कहाँ तक कंप्लीट हो गया सर्कल में। तो सर्कल के जो चैप्टर है उसमें लगभग हमने आप लोगों को क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें आप लोग को उम्मीद करते हैं ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सारे चीज आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे। ये इसमें आप लोग का सारे चीज के बारे में डिस्कस हो गया, आप लोग पिछले वीडियो में देख लेना। और ये आप लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 18 का ए चल रहा है, जिसमें हमने आपको 4 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। चलो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात कर ले तो इसमें कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल, मतलब एक सर्कल को आपको ड्रॉ करना है। चलो ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पे डालते, इससे एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना है विद द सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ डालना है, एंड रेडियस 3.7 सेंटीमीटर। और रेडियस क्या लेना है, 3.7 सेंटीमीटर ले लेना है। स्केल पर आप देखोगे तो वहां पे आपको 3.7 सेंटीमीटर का मिल जाएगा। और कंपास के थ्रू आप लोग क्या कर लेना कि एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, 3.7 सेंटीमीटर होना चाहिए। मान लो कि हमने ये रेडियस यहाँ पे बनाया, ठीक है। इस रेडियस सॉरी ये सर्कल जो हुआ, ये सर्कल में एक पॉइंट है सेंटर सी। ठीक है, सेंटर क्या लेना है, ओ लेना है। ठीक है, रेडियस कितना होना चाहिए, 3.7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो इसका जो डिस्टेंस है, ये रेडियस जो आप देख रहे हो, ये रेडियस 3.7 सेंटीमीटर होना चाहिए यहाँ पे। ड्रॉ अ सेक्टर, जिसमें हमको एक सेक्टर भी ड्रॉ करना है, हैविंग एन एंगल 72 डिग्री। जिसका एंगल कितना होना चाहिए, जिसका एंगल हमसे इसमें कह रहा है कि 72 डिग्री एंगल भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से ये रेडियस आपका 3.7 सेंटीमीटर का जाएगा, और यहाँ से मान लो ये रेडियस आपका 3.7 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों का सभी जगह एक ही जैसा होता है। ठीक है, इसमें एक सर्कल में। अब ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना का होना चाहिए, ये एंगल जो बनेगा वो 72 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। यहाँ पे जो एंगल बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 72 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो इसी को हम लोग कहेंगे सेक्टर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ये सेक्टर एक ड्रॉ हो गया है। क्लियर है, तो जो फिगर बनेगा वो इस टाइप से आपका बन जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, जहां पे ब्लैंक्स जगह है वहां पे हमें क्या करना है, फिल करना है। ग्रेटर का है, स्मॉल का है और इक्वल का है। ठीक है, जहां पे ग्रेटर होगा उसको ग्रेटर का साइन देना है, स्मॉल का होगा उसको स्मॉल का साइन देना है, इक्वल का होगा इक्वल का साइन दे देना है। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में कि ग्रेटर हो रहा है या स्मॉल हो रहा है। ओके, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि ओपी, और यहाँ पे डैश कर दिया है ओ क्यू, दोनों में बताना कि ओपी बड़ा है या ओ क्यू बड़ा है। वेयर, जहां पे ओ इज द सेंटर। ठीक है, एक सर्कल है जिसमें ओ एक क्या है, ओ एक सेंटर है, तो ओ हमने यहाँ पे डाल दिया, ओ को सेंटर में डाल दिया। फिर कह रहा है सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल का सेंटर है ओ। पी लाइज ऑन अ सर्कल, पी जो है वो सर्कल पे है। ठीक है, पी कहाँ पे है, तो एक सर्कल पे है पी। तो मान लो ये सर्कल हमने ड्रॉ किया जिसका सेंटर ओ है, जिसका सेंटर भी हमने ड्रॉ कर लिया, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। चलो यहाँ पे ओ सेंटर हो गया, और पी जो है वो सर्कल पे है, तो पी को क्या करना है, सर्कल पे डाल देना। जैसे यहाँ पे हमने इस पॉइंट को डाला, और इस पॉइंट पे क्या है, पी है। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या है, पी है। उसके बाद इसमें हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि लाइज ऑन अ सर्कल एंड क्यू इन द, क्यू इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। क्यू पॉइंट जो है वो सर्कल के इंटीरियर में है, इंटीरियर मतलब सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो अंदर कहीं पे डाल देते हैं क्यू पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे क्यू पॉइंट को डाल दिया। ठीक है, अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें बताना है कि कौन सा बड़ा है। एंगल सॉरी साइड जो ये आप देख रहे हो, सॉरी जो लाइन जो है
वो OP बड़ा है या OQ बड़ा है, ये हमें बताना है। तो देखने से ही हमें पता चल रहा है कि O से लेकर के P तक जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये तो ज्यादा बड़ा हो रहा है ना OQ से। OP जो लाइन है OQ से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इंटीरियर में तो इससे सर्कल के अंदर ही होना चाहिए, लेकिन इसमें कह रहा है कि जो सर्कल पर है वो तो ज्यादा हो रहा है, मतलब OP जो होगा वो बड़ा होगा किससे, OQ से। तो डालेंगे यहाँ पे OP ग्रेटर हो जाएगा OQ से। OP क्या होगा, OP ग्रेटर हो जाएगा OQ से। क्लियर है, OP क्या होगा, OQ से ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ग्रेटर का साइन दे देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम लोग कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं इसको भी समझा दो। क्वेश्चन में कह रहा है कि OP dash OR where O is the circle of the center। O जो है वो सर्कल का सेंटर है, चलो ठीक है, O हमने डाल दिया यहाँ पे, सर्कल का सेंटर हो गया। P lies on the circle, P जो है कहाँ पे, सर्कल पर ही है, तो यहाँ से हमने एक सर्कल को ड्रॉ किया और इस पॉइंट पे डाल दिया P। P जो है वो कहाँ पे है, सर्कल पे ही है, तो P को सर्कल पे ही डाल दिया। फिर कह रहा है कि and R lies in the exterior of the circle, और R जो है वो क्या है, एक्सटीरियर है सर्कल से। R जो है, R पॉइंट जो है वो सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया R पॉइंट जो कि एक्सटीरियर है। अब हम देखेंगे OR और यहाँ से देखेंगे OP, दोनों में कौन सा बड़ा लग रहा है, OP बड़ा है या OR बड़ा है। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि O से लेकर के R तक जो है, O से लेकर के जो R तक है ये लाइन ज्यादा बड़ा है ना, ये देखने में ही आपको पता चल रहा होगा। मतलब OR जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, OP से ग्रेटर हो जाएगा। OR क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा OP से। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, माजोर आर्क डैश यहाँ पे दे दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स, माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। अब हमें बताना है कि जो मेजर आर्क है वो माइनर आर्क से क्या है, बड़ा है या छोटा है। चलो देख लेते हैं मेजर आर्क बड़ा है या माइनर आर्क बड़ा है। अगर हम लोग आर्क की बात करें तो एक सर्कल होता है जिसमें पॉइंट होता है, ये क्या होता है, सेंटर होता है, और यहाँ से अगर हम देखें एक रेडियस हम यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं, एक रेडियस यहाँ पे मिला देते हैं, वैसे तो ये सेक्टर बन गया। चलो ये आर्क समझ लो, ये आर्क है, तो ये जो आर्क है ये तो छोटा है ना, जो माइनर आर्क होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और माजर आर्क क्या होता है, बड़ा होता है। ये मेजर आर्क है, ये क्या है, ये बड़ा है, ये ग्रेटर है। तो इसमें हमसे कह रहे हैं कि कौन ग्रेटर होगा, तो मेजर आर्क जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा माइनर आर्क से। जो मेजर आर्क होगा वो माइनर आर्क से क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है मेजर आर्क डैश सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब हमें बताना है मेजर आर्क और सेमी सर्कल के बीच का रिलेशन। अब कौन बड़ा है उसको भी देख लेते हैं। अगर हम देखें तो ये एक सर्कल है जिसमें अगर आर्क की बात कर ले तो जैसे हमने इस पॉइंट को डाला सेंटर्ड और यहाँ से इस तरह से ड्रॉ किया, ये एक आर्क है जो कि मेजर आर्क है। अभी जस्ट बताया है ये कौन सा आर्क है, ये है मेजर आर्क, ठीक है, और ये है माइनर आर्क। चलो ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहा है कि जो सेमी सर्कमफ्रेंस है उससे क्या है, सेमी सर्कमफ्रेंस से बड़ा है या छोटा है। तो अगर हम सेमी सर्कमफ्रेंस की बात करें तो सेमी सर्कमफ्रेंस क्या होता है, यहाँ से एक लाइन बीचों बीच ड्रॉ करता है जिससे एक सर्कल को आधे आधे भाग में बांट देता है। ठीक है, एक सर्कल को हाफ भाग में बांट दिया, एक आधा सर्कल इधर हो गया, आधा सर्कल ऊपर हो गया। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो मेजर आर्क है वो सेमी सर्कल से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, क्योंकि सेमी सर्कल क्या है, ये तो हाफ ही हो रहा है ना। लेकिन मेजर आर्क देखो, सेमी सर्कल सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, लेकिन माजर आर्क क्या कर रहा है, ये वाला पूरा पार्ट लेते हुए यहाँ तक आ रहा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो मेजर आर्क होगा वो ज्यादा होगा किससे, सेमी सर्कल से। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, जो मेजर आर्क है वो सेमी सर्कल से बड़ा है, ग्रेटर है। क्लियर है, जो कि क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा।
चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स की बात हो रही है। जहां जहां पे ब्लैंक्स है वहां पे हमें क्या करना है, फिल कर देना है इसमें। चलो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, फिर हम इसको फिल करेंगे। क्लियर है? चलो यहाँ पे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख रहे हैं, इसमें कह रहा है कि अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ कोड दैट डैश द सेंटर। क्लियर है? तो चलो सबसे पहले तो एक सर्कल हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इस सर्कल में आपसे कह रहा है कि इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है, तो डायमीटर तो एक सेंटर से यहाँ पे क्रॉस करता ही है। यहाँ पे ये क्या होता है, सेंटर होता है, जिससे क्या करता है, ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये जो डायमीटर होता है ऑफ अ सर्कल इज अ कोड दैट डैश द सेंटर। तो ये सेंटर से क्या कर रहा है, ये कोड भी है ना, ये क्या सबसे बड़ा कोड भी होता है। जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ा क्या होता है, कोड भी होता है। तो ये सेंटर से इसका लाइन क्या कर रहा है, पास कर रहा है ना। इसका जो लाइन है वो सेंटर से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पे भर देंगे पास थ्रू द सेंटर। इसका जो लाइन है वो सेंटर से पास कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे भरेंगे क्या, पास थ्रू द सेंटर। ठीक है, पास थ्रू द क्या हो जाएगा, सेंटर, मतलब सेंटर से ये पास कर रहा है। क्लियर है? सेंटर से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की अगर बात कर ले, इसमें देखो सेकंड नंबर में देखो क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अ रेडियस, इस क्वेश्चन को आप लोग समझना, इसमें कह रहा है कि अ रेडियस ऑफ अ सर्कल, मतलब एक सर्कल का जो रेडियस है इज अ लाइन सेगमेंट विथ वन एंड पॉइंट डैश एंड द अदर एंड पॉइंट डैश। अब देखो जैसे एक सर्कल की बात करते हैं, ठीक है, इसका जो रेडियस होता है, रेडियस यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको सेंटर बोलते हैं। इसका जो फिक्स पॉइंट होता है इसका सर्कल बोलते हैं। और यहाँ से एक लाइन यहाँ तक ड्रॉ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, जिसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अब इस रेडियस में हमसे कह रहा है कि जो सर्कल का रेडियस है वो लाइन सेगमेंट विथ वन एंड पॉइंट, इसका जो एक एंड पॉइंट होता है वो कहाँ पे होता है, उसका एक एंड पॉइंट होता है, एक सेंटर पे होता है, दूसरा सर्कल पे होता है। एक रेडियस में, एक रेडियस का जो लाइन है उसका जो एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट यहाँ पे है जो कि सेंटर पे होता है, दूसरा एंड पॉइंट सर्कल पे होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, वन एंड पॉइंट एट द सेंटर, क्योंकि वो सेंटर पे है। तो इसका एक पॉइंट सेंटर पे है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे एट द सेंटर। क्या लिखेंगे, एट द सेंटर लिखेंगे, क्योंकि ये सेंटर पे है तो सेंटर लिख देंगे। उसके बाद एंड द अदर एंड पॉइंट, और दूसरा जो एंड पॉइंट है वो सर्कल पे है। दूसरा एंड पॉइंट कहाँ पे, सर्कल पे है, तो इसलिए इसको लिखेंगे एंड द अदर एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। क्या लिखेंगे, ऑन द सर्कल। ठीक है, ऑन द सर्कल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें 7 का थर्ड नंबर पे आते हैं। ये 3 नंबर हो गया, 7 के थर्ड नंबर पे आते हैं। 7 के थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझ लो। इसमें कह रहा है कि इफ वी ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, मतलब एक सर्कल में अगर किसी 2 पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इफ वी ज्वाइन एनी 2 पॉइंट, किसी 2 पॉइंट को हमने ज्वाइन किया ऑफ अ सर्कल बाय अ लाइन सेगमेंट, किसके थ्रू करना है, लाइन सेगमेंट के थ्रू अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, वी ऑब्टेन अ डैश ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का उसको हम क्या कहेंगे, तो ये जो आप देखो एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या करता है, एक लाइन सेगमेंट के द्वारा जोड़ा जाता है। चाहे कहीं भी हो, मान लो ये सर्कल है, यहाँ से एक पॉइंट और यहाँ से एक पॉइंट, हमने इस तरह से इसको ज्वाइन कर दिया, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको बोलते हैं कोड। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कोड बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोड, इसको कोड बोला जाता है। क्लियर है? तो कोई 2 पॉइंट को जोड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, कोड बोल देंगे। आगे बढ़ते,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन में कह रहा है एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल का कोई पार्ट ऑफ इज कॉल्ड एंड डैश ऑफ अ सर्कल। सर्कल का कोई भी पार्ट जिसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहते हैं आपको पता होगा, आर्क बोलते हैं। जैसे आर्क जिस टाइम में हमने आपको बताया था उस टाइम में आपको बताएं, जैसे कि ये आप देखो ये सर्कल है, तो इसका जो ये भाग आप देख रहे हो, ये पॉइंट से ये भाग आप देख लो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्क। ये जो लाइन होता है ना इसको बोलते हैं आर्क। तो इसमें कह रहा है कि एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का कोई भी पार्ट ऑफ ए इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ अ सर्कल, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्क, जिसको क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। क्लियर है, जिसको आर्क ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो इसमें आप देख लो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, चलो इसको भी देख लें। अब इसमें देखो द फिगर, ऐसा फिगर जो बाउंडेड बाय एन आर्क, ऐसा फिगर जो आर्क के द्वारा बाउंडेड हो, ऐसा फिगर जो आर्क के द्वारा क्या हो, बाउंडेड हो। आर्क के बारे में हमने क्या बताया, अभी जस्ट बताया, यहां से लेकर यहां तक अगर हम देख रहे हैं तो ये आर्क होता है, ठीक है। लेकिन आर्क को क्या किया जा रहा है, बाउंड किया जा रहा है। और बाउंड हम किससे करते हैं, रेडियस के थ्रू ही तो बाउंड करते हैं, ऐसे करके रेडियस के थ्रू ही इसको क्या करते हैं, बाउंड कर देते हैं। तो बाउंडेड बाय एन आर्क मतलब कि ऐसा फिगर जो आर्क को क्या किया गया हो, बाउंडेड किया गया हो, एंड द टू रेडियस ज्वाइनिंग, और दो रेडियस के थ्रू इसको ज्वाइन कर दिया जाता है। द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क विद द सेंटर इज कॉल्ड अ डैश, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक्टर, जिसको क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। क्लियर है, तो ये था आप लोग का लास्ट क्वेश्चन जो कि हो गया है कंप्लीट। बाकी आप लोग का सर्कल चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो आप लोग का है ये आपका CCE टेस्ट है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। अभी तक जितना बताए हैं उसी से रिलेटेड इसमें सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्लास में 3 डायमेंशनल फिगर स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।